Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी फोर्थ टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी आपकी पेंडिंग रही है और जो सबसे इम्पोर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर उसके ऊपर है। और इसके बाद में क्या है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनिटी के कि किस बेस पे बनते हैं उसके ऊपर है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है इम्यूनिटी के अंदर। तो देखिए टाइप फोर्थ या डिलेड और सेल मीडिएटेड रिएक्शन। सेल डिलेड यानी कोई चीज़ लेट होना, देरी से होना। सेल मीडिएटेड यानी लिम्फोसाइट से होती है, टी लिम्फोसाइट से। और बाकी की जो तीन रिएक्शन होती है वो एंटीबॉडीज डिपेंडेंट होती है। तो देखिए द रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट, यानी जो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप फोर्थ, वो किसके द्वारा मीडिएटेड की जाती है? तो सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट के द्वारा मीडिएट की जाती है। विच ऑन कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन, और ये कब होता है कि जब लिम्फोसाइट किसके कांटेक्ट में आती है? किसी स्पेसिफिक एंटीजन के कांटेक्ट में आती है। रिलीज लिम्फोकाइनेज, तो क्या रिलीज करती है वो? लिम्फोकाइनेज रिलीज करती है। दैट कॉज बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन मैक्रोफेज, और ये जो लिम्फोकाइनेज है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है किसके ऊपर? मैक्रोफेज के ऊपर और ल्यूकोसाइट के ऊपर, एंड टिश्यू सेल और टिश्यू सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट ऑल अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर इंड्यूस्ड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, यानी क्या है, अदर जो एंटी टाइप फोर्थ के अलावा अदर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके कंपैरिजन में वो सारी तो किससे होती है? सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज से होती है। यानी पहली रिएक्शन IgE से थी, दूसरी IgM से थी, और थर्ड जो रिएक्शन थी वो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में होती है। यानी वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उससे आर्थस रिएक्शन होती है और सिकनेस रिएक्शन होती है। लेकिन फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है वो किससे होती है? टी लिम्फोसाइट से होती है। नेक्स्ट, टाइप फोर्थ और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी अकर विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ एंटीजन चैलेंज, यानी टाइप फोर्थ और टाइप या डिलेड टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या है कि जब एंटीजन आपके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उससे 24 या 72 घंटे के इंटरवल में हो जाती है, उस इतने टाइम पीरियड में हो जाती है। तो क्या है, टाइप जो फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी है वो टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, यानी टी लिम्फोसाइट के द्वारा सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट के द्वारा स्टिमुलेट होती है। जब कोई एंटीजन उसके कांटेक्ट में आता है तो लिम्फोकाइनेज रिलीज करती है लिम्फोसाइट, जो मैक्रोफेज पे, ल्यूकोसाइट पे या टिश्यू सेल्स पे इफेक्ट डालता है। और कॉन्ट्रास्ट या ये अगर कंपैरिजन में देखें तो फोर्थ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी सेल मीडिएटेड है, लेकिन अदर थ्री टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो कैसी होती है? एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करती हैं, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ पे। और टाइप फोर्थ की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 24 to 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है एंटीजन के चैलेंज में, यानी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। नेक्स्ट देखिए, एज इट इज़ नॉट एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी ये एंटीबॉडीज़ के द्वारा मीडिएट नहीं की जाती। इट कैन नॉट बी पैसिवली ट्रांसफर्ड बाय सीरम, और इसीलिए क्या है, अपन इसको सीरम के द्वारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय लिम्फोसाइट, यानी अगर लिम्फोसाइट को ट्रांसफ़र करके अपन क्या है, टाइप फोर्थ की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफर फैक्टर या फिर कोई लिम्फोसाइट से रिलेटेड फैक्टर्स को ट्रांसफ़र करके अपन टाइप फोर टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर वेल रिकॉग्नाइज, यानी दो प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है टाइप फोर्थ वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज की गई है। यानी टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी दो रूप के अंदर या टू रोल्स के अंदर अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज की गई है, पहचानी गई है। जिसके अंदर फर्स्ट क्या है? द ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शन, यानी जब किसी में टीबी का इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलिन बोलते हैं। टाइप एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप, और सेकंड कौन सा है? डर्मेटाइटिस, यानी स्किन के कॉन्टैक्ट में या स्किन पे कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो वो क्या है? टाइप फोर्थ से रिलेटेड है।
ट्यूबरकुलिन यानी कोई टीबी के बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन होता है या उससे रिलेटेड कोई प्रोटीन या कोई अदर चीज़ इंजेक्ट करवाने पे ह्यूमन बॉडी में जब कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो वो क्या होती है, ट्यूबरकुलिन। तो नेक्स्ट अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को कि सबसे पहले क्या है ट्यूबरकुलिन या इन्फेक्शन टाइप। तो व्हेन ए स्मॉल डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इन एन इंडिविजुअल sensitized to tuberculoprotein by prior infection or immunization. An erythema and swelling occur at the site of injection within 48 to 72 hours. When a small dose of tuberculin यानी जब क्या है छोटी सी डोज ट्यूबरकुलिन की यानी ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई प्रोटीन या कोई पार्टिकल इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली यानी मसल्स के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, इज एन इंडिविजुअल सेंसिटाइज टू ट्यूबरकुलोप्रोटीन। और अगर इंडिविजुअल यानी पर्सन या होस्ट पहले से सेंसिटाइज है ट्यूबरकुलोप्रोटीन के लिए बाय प्रायर इन्फेक्शन यानी पहले से इन्फेक्शन से, तो इम्यूनाइजेशन के स्थान पे क्या होगा, एन एरिथ्रेमा एंड स्वेलिंग अकर एट द साइड ऑफ इंजेक्शन यानी जिस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे क्या आ जाएगी, एरिथ्रेमा यानी सूजन आ जाएगी, एरिथ्रोसाइट्स आ जाएगी या स्वेलिंग आ जाएगी यानी एंटीबॉडीज़ या वाइट ब्लड सेल आके इकट्ठी हो जाएंगी। कितने टाइम पे, 48 टू 72 आवर्स यानी 48 से 72 घंटे में। और ये अपन क्या है कि मॉन्टेक्स टेस्ट करके देखते हैं किसी पेशेंट में कि उसमें टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, अगर नहीं होगा तो स्वेलिंग नहीं आएगी। लेकिन कुछ पर्सन हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो उनमें वैसे भी स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट, द इंजेक्शन साइट इज इनफिल्टर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट एंड अबाउट 10 to 12% मैक्रोफेज। और जो स्वेलिंग आई है यानी इनफील्ड वहाँ पे क्या है कि बड़ी मात्रा में तो क्या है ये लिम्फोसाइट सेल्स आई हैं और अबाउट 10 to 12% क्या है उसमें 10 से 12% मैक्रोफेजेस हैं यानी वाइट ब्लड सेल हैं यानी मोनोसाइट्स हैं। नेक्स्ट, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी विच इज़ एक्टिव मटेरियल ऑफ ट्यूबरकुल बेसिलाई इज यूज इन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। यानी प्योरीफाइड प्रोटीन जो डेरिवेटिव है यानी ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया का या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो प्योरीफाइड प्रोटीन है यानी डेरिवेटिव जो निकाली गई है उससे पीपीडी, उसको अपन काम में लेते हैं एक्टिव मटेरियल को ट्यूबरकुलोसिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। यानी पीपीडी को इंजेक्ट करवा देते हैं होस्ट में, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आती है इंजेक्शन के साइट पे यानी एंटीबॉडीज़ वगैरह लिम्फोसाइट वगैरह इकट्ठी होती है, इसका मतलब क्या उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और ये किसका टाइप है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट क्या है, द ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन इज ए यूजफुल इंडिकेटर फॉर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। यानी ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन क्या है, एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा इंडिकेशन सिस्टम है जो किसको शो करता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को, यानी जिसमें टाइम लगता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा, किसके लिए, बेसिलस के लिए। नेक्स्ट, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप इन मैनी इन्फेक्शन। यानी सेल मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो काफ़ी सारी इन्फेक्शंस के अंदर डेवलप होती है, शो होती है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई फंजाई का इन्फेक्शन हुआ या पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ। तो कौन सी रिएक्शन देखने को मिल सकती है आपको, सेल मीडिएटेड या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या है, एक अच्छा इंडिकेटर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। और सेल मीडिएटेड या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, आपको काफ़ी सारे इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है, बैक्टीरिया से रिलेटेड, फंजाई से रिलेटेड और पैरासाइट से रिलेटेड इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट, सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल क्या है, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप। यानी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में समटाइम्स डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ स्किन कॉन्टैक्ट। यानी जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है
वो कई बार क्या है कहाँ पे डेवलप हो जाती है, स्किन कॉन्टैक्ट पे, विद रेंज ऑफ सेंसिटाइजिंग मटेरियल मेटल्स एंड निकल। यानी कुछ पर्सन्स की जो स्किन है वो सेंसिटाइज हो जाती है किस चीज़ के लिए, मेटल के लिए या निकल के लिए, यानी किसी धातु के लिए या निकल के लिए। तो जब उस सेंसिटाइज स्किन के कांटेक्ट में मेटल वगैरह या धातु वगैरह आती है तो क्या जाता है उसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। और क्या है, मेटल के अलावा वो किसके लिए सेंसिटाइज हो सकती है स्किन, जैसे ड्रग्स के लिए, पेनिसिलिन के लिए, या कोई एंटीबायोटिक्स के लिए, इन ऑनिटमेंट्स, सिंपल केमिकल लाइक हेयर डाइज, कॉस्मेटिक एंड सोप्स। और जो कॉस्मेटिक या हेयर डाइज के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं वो भी किस में कंसीडर की जाती हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। क्योंकि कई बार क्या है अपनी स्किन ज़्यादा हाइपर हो जाती है, यानी स्किन के अंदर रिएक्शंस हो जाती हैं, किसी डाई से भी हो सकती है, मेटल से भी हो सकती है, या फिर ड्रग से भी हो सकती है, एंटीबायोटिक से भी हो सकती है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो किसके अंदर आती हैं, कोई कॉस्मेटिक से, सोप से यानी साबुन से हो सकती है, या डाइज हेयर डाइज से भी हो सकती हैं। ये सारी रिएक्शन जो है किस में कंसीडर की जाती हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में, यानी स्किन से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी में, टाइप 4 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या है इम्यूनिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला है जो अभी तक एग्जाम में आया है कि क्लासीफाई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को क्लासीफाई कीजिए, उसके टाइप्स को, यानी होती क्या है और उसके टाइप्स क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और डिटेल के अंदर आपको क्या डिस्क्राइब करना है, टाइप 4 के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिस्क्राइब करनी है। अभी तक यही क्वेश्चन आया है मोस्टली इम्यूनिटी से, लेकिन टाइप 4 की जगह अभी तक तो टाइप 4 ही है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में टाइप 1, 2 या 3 भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए डिस्कस डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले लेक्चर में आपने देखा था इम्यूनिटी के अंदर कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, यानी अलग अलग किस तरीके से वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटीबॉडीज़, डिस्क्राइब आईजीएम इन डिटेल, यानी अलग अलग प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ है उनको क्लासीफाई करना है, कितने टाइप की हैं, और जिनके अंदर से आईजीएम को क्या है डिटेल में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे कंपोज्ड होती हैं, कौन सी उनमें चेन होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, यानी स्मॉल चेन कितनी होती है और लार्ज चेन कितनी होती है, यानी हैवी चेन कितनी होती हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब एलाइजा प्रिंसिपल मेथड एंड टाइप्स इन डिटेल, यानी एलाइजा का जो प्रिंसिपल है यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स पे बेस है वो मेथड क्या है और कितने टाइप्स हैं उसके, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन डिटेल, यानी अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको डिस्क्राइब करनी है, 20 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, या एग्लूटिनेशन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 20 नंबर में इम्यूनिटी से। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन। उसके बाद में क्या है एलाइजा। फिर आपके क्या आती है जैसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन आ गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ गया, तो उन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी है, ये याद रखना। एग्जाम के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी आपको अच्छे से देख के जानी है, और क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बता दिया गया है, हो सकता है पूरी डिटेल में भी पूछ ले वो। तो ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखिए कि डिस्कस अबाउट इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, यानी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी जो 5वीं रिएक्शन थी आपके एंटीजन एंटीबॉडीज़ में, उसके ऊपर भी पूछ सकता है 20 नंबर में। फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स, क्या क्या आते हैं आपके इम्यूनिटी से। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट एंटीजन, यानी ऐसा एंटीजन जो खुद इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर सके। दूसरा शॉर्ट नोट किस में आता है, हैप्टेंस। तो हैप्टेंस क्या होते हैं, जो प्रोटीन के साथ अटैच होकर क्या शो के एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करे, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है एपिटोप, तो एंटीजन की स्मॉल से स्मॉल यूनिट क्या है, एपिटोप है। फिर फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, लोकल इम्यूनिटी क्या होती है,
हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो इन दोनों पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन आपने कहाँ पे पढ़ा है, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन में। नल सेल्स क्या है, तो नेचुरल किलर सेल, और किलर सेल्स क्या है, नल सेल्स। उन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में पूछ सकता है, यानी टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर CD4 लिम्फोसाइट और CD8 लिम्फोसाइट के बारे में। और इसके अलावा एक चीज़ और बच गई, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी क्लासिकल पाथवे क्या होता है और अल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट में। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके इम्यूनिटी से। तो अभी तक आपके मोस्टली पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में BMW स्टरलाइजेशन वगैरह करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका इससे रिलेटेड, कि बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका जनरल बैक्टीरियोलॉजी पे रहेगा, यानी बैक्टीरियल किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है, बैक्टीरियल सेल्स कैसे होते हैं, कैसे वो कंपोज्ड हुए हैं, और किस बेस पे उनको क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्या क्या उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कल्चर कैसे किया जाता है बैक्टीरिया का, वो सभी अपन क्या है आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कल से आपकी क्या शुरू हो जाएगी, बैक्टीरियोलॉजी शुरू हो जाएगी। तो जो इम्यूनिटी और वायरोलॉजी कंप्लीट हुई है उनको अच्छे से रिवाइज करें, उनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें अच्छे तरीके से एक नोटबुक के अंदर, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प हो। थैंक्स टू ऑल।